हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पद्म जी ट्यूब में। लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ के उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पर्यायवाची में, वही सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कर, ठीक है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। हम लोगों ने समुद्र तक की पर्यायवाची कर लिए थे। आज सेकेंड वीडियो है, इसी में सारे पर्यायवाची हम लोग देख लेंगे। आगे है संध्या। हमको देखना संध्या का, तो संध्या का है सायंकाल, दिवावसान, सायं, दिनांत और गोधूली। इसमें से हमको क्या याद रखना, हमको गोधूली याद रखनी है। संध्या में गोधूली याद रखनी है। देखिए, कुछ पर्यायवाची तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका पर्यायवाची ये तो होता ही है। ठीक है, मैं सिर्फ उन पर्यायवाची की बात करता हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और हम लोगों को पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अगला ये सखी। तो सखी में आप देख लीजिए सहचरी, सहेली, आली और सजनी। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है, आली याद रखना है, क्योंकि आली और अली में बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है, जैसे भंवरे का होता है। सरस्वती में देखिए ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा, गिरा, शारदा, वीणापाणी, वागीशा, वाणी। ठीक है, सरस्वती माता के आपको सारे याद रखने हैं। अगला है सुगंध। सुगंध का है सुवास, खुशबू, महक, परिमल, इष्टगंध, सुरभि। अब देखिए, यहाँ से सुरभि आप कहते क्यों, सुरभि गाय का भी पर्यायवाची होता है और सुरभि सुगंध का भी पर्यायवाची है, तो इसलिए आपको सुरभि याद रखना है। अगला देखिए सम्राट। सम्राट क्या हो जाएगा, अधिपति, राजाधिराज, अधीश्वर, शहंशाह और महाराधिराज। ठीक है, आप इनको पढ़ लो, एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे सम्राट के पर्यायवाची। अगला देखिए सोना। स्वर्ण, कनक, हिरण्य। क्या रखना है हमको, हिरण्य याद रखना है, हेम याद रखना है और हमको कंचन याद रखना है। हिरण्य, हेम और कंचन। ठीक है, अगला देखिए स्त्री। स्त्री का नारी, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी। तो नारी के सारे पर्यायवाची हमको याद रखने हैं, नारी के सारे पर्यायवाची हमको याद रखने हैं। चलिए अगला देखते हैं सूर्य। सूर्य का देखिए, सूर्य में क्या है, तरणि। सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का तरणि, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड और यहाँ पे दिनकर है। तो इसमें से हमको तरणि याद रखना है, दिवाकर याद रखना है और मार्तंड। क्यों, मार्तंड सूर्य का भी होता है। ठीक है, मार्तंड सूर्य का भी होता है और अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखें तो मार्तंड शंकर जी का भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो जहाँ भी दिक्कत होगी उनको हम जरूर देखेंगे। अगला ये सिंह। सिंह से नाहर, वनहरि, केशी, व्याघ्र। क्या रखेंगे, व्याघ्र। मृगारी, मृगेंद्र। तो मृगारी और मृगेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृगांग मतलब, देखिए मृगारी मतलब मृग, मृग में से होता है हिरन, हिरन का जो शत्रु हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो कॉमन, जैसे मान लीजिए उनके स्वभाव के आधार पर भी पर्यायवाची हमने बताया ना, एक पूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय और पूर्णापूर्ण पर्याय। तो इस आधार पे हम उनका अर्थ निकाल के भी पर्यायवाची को पता कर सकते हैं। और अगर देखिए शार्दूल, मृगराज और शार्दूल वनराज। ठीक है, जंगल का राजा बोलते हैं उसको। अगला ये हिरन में देखिए मृग, सारंग, हरिण, कुरंग, सुरभि। देखिए सुरभि यहाँ किसका दिया गया है, हिरण का भी क्या दिया गया है, सुरभि। ठीक है, हाथ। हाथ में देखिए कर, पाणी, बाहु, भुजा, हस्त। ठीक है, अगला ये हाथी। हाथी का देखिए करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज। ठीक है, हाथी का भी देखिए, तो हाथी में हस्त, देखिए हस्त और यहाँ नहीं दिया गया है, और एक होता है हाथी की हस्ती। क्या बोलते हैं, हाथी को हस्त भी बोलते हैं, ये इसका तत्सम है हाथी का, तो हस्त भी आप याद रखेंगे। अगला हनुमान जी देखिए मारुति, महावीर, कपीश, पवनसुत, कपीश्वर, बजरंग, अंजनी नंदन, पवन पुत्र और आंजनेय। ठीक है, तो हनुमान जी के नाम आपको पता ही होंगे, एक बार इनको पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं पूछाता है। अगला हिमालय में देखिए हिमपति, नगराज। क्या पूछेंगे, नगराज, नगपति, हिमाद्री, हिमाचल। ठीक है, तो ये हिमालय के भी इम्पॉर्टेंट है और हिमालय के भी हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्म का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं ब्रह्मा का। ब्रह्मा क्या हो जाएगा, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, विरंच और सृष्टिकर्ता। ठीक है, अगला देखेंगे बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा, जेहन, मति।
ठीक है, ये सारे हमको इम्पोर्टेंट है, सारे याद रखने हैं। बगीचा, बगीचा का बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान, देखिए ये सारे तो नॉर्मल से हैं, हमको याद क्या रखना है, निकुंज, क्या रखना है, निकुंज। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, अब उतना रटने का समय नहीं बचा है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वही आपको बता रहा हूँ। अगला देखिए बचपन का, बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना। चलिए बसंत में देखिए ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर। तो बसंत का क्या इंपॉर्टेंट है, एक मधुमास और एक कुसुमाकर, मधुमास और कुसुमाकर। अगला है भारती, भारती के वाणी, वागीश, वागेश्वरी, शारदा और वीणावादिनी। ठीक है, तो आपको वीणावादिनी से तो आप सरस्वती माँ की ओर भी जा सकते हो, इसलिए वीणावादिनी अब याद रखना भारती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और माँ सरस्वती का भी, तो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। भारत देखिए जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत खंड और आर्यावर्त, ये क्या हो गए भारत के। भाषा विज्ञान देखिए शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्दशास्त्र को चलने। भीड़ का देखिए जनसंकुल, जमघट, जमावड़ा, जनसमूह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे ये भूमिका, मुखबंध, आमुख, प्राकथन और लेखकीय। ठीक है, पूछा नहीं गया है, आप देख लेना इसको, हो सकता आ सकता है। भव्य, शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर। ठीक है, शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, ये क्या हो जाएंगे भव्य के। आगे भ्रमर, देखो अभी मैंने अली की बात की थी, वो आली है, ये यहाँ क्या लिखा है अली, अली। मधुकर, मधुप, चंचरीक, सारंग, भृंग, द्विरेफ, मिलित। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है 50% एक पर्यायवाची आपको भंवरे का ही पूछ दें। ठीक है, तो याद कर लो भ्रमर का क्या होता है, अली, मधुकर, क्या होगा अली, मधुकर, मधुप, चंचरीक, सारंग, भृंग, द्विरेफ और मिलिंद, द्विरेफ और मिलिंद। अगला ये भोला, सरल, सीधा, निष्कपट, निश्चल, अकुटिल। ठीक है, अगला देखिए भय, त्रास, भीति, डर, खौफ। नेक्स्ट आइए मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, सदगति, निर्वाण और परमपद। तो आपको क्या रखना है यहाँ से, निर्वाण, मोक्ष का निर्वाण भी होता है, बस बाकी आपको नहीं याद रखने। मित्र, मित्र का सखा, सुहृद, दोस्त, यार, सहचर, क्या रखना है आपको, सहचर, क्या रखना है, दोस्त का सहचर भी होता है। अगला ये मुख, आनंद, मुख का आपको क्या रखना है, एक आनंद, वदन, चेहरा, बदन नहीं वदन, चेहरा, मुखड़ा और मुंह। ठीक है, याद रखना बदन नहीं वो शरीर हो जाएगा, ये लिखा है वदन। ठीक है, अगला मृत्यु का अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान या दिवंगत। अगला ही मोर, मयूर, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी। देखिए सिखी, सिखी बहुत बार पूछा गया है, हर बार ये रिपीट भी होता है, तो आपको याद रखना है मयूर का क्या रखना है, सिखी। मैं जो कह रहा हूँ आप उतना करके जाइएगा, फिर पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। बाकी जितना आपको रटना था, जितना पढ़ना था, आप पढ़ चुके। अब आपके पास समय सिर्फ इतना है कि आप बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप उनको देखो। ठीक है, अगर ये वीडियो आप बहुत अच्छा शेयर करते हो, अच्छी लाइक जाती, कमेंट आते इस पर, ठीक है, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अभी तक मैंने जो भी जीएस में मेरे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं, मैंने जीएस में जितना भी आपको बताया है तो वो वहाँ से 70% क्वेश्चन आपको हूबहू मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है या 2 या 4 महीने में उन्होंने तैयारी अपनी शुरू की है, तो इस वीडियो को अगर वो बोलेंगे कमेंट में, तो मैं जो आगे जीएस का वीडियो बनाऊंगा एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, तो वहाँ से उनको ज़रूर ही लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैना, सारिका, कलाप्रिया, मधुरलापा, चित्रलोचना और चित्राक्षी। तो मैना क्या रखना, चित्राक्षी। मैना का आपको याद रखना है, मैना है, मैना का सारिका, कलाप्रिया, मधुरलापा, चित्रलोचना और चित्राक्षी। तो चित्रलोचना और चित्राक्षी, तो आपको याद रखना है, आपको चित्राक्षी याद रखना है। नेक्स्ट मुर्गा, कुक्कुट, तमचुर, अरुणशिखा, ताम्रचूड़। तो यहाँ से क्या रखना है आपको, एक ताम्रचूड़ बस। मुनि, मुनि के योगी, तापस, व्रती, तपस्वी, साधु, यति, सन्यासी, संत, त्यागी। ठीक है, तो मुनि के आपको सभी याद रखने हैं, मुनि के सभी याद रखने हैं जितने भी हैं। ठीक है, अगला ये नेक्स्ट देखते हैं। मदिरा, मदिरा का क्या हो जाएगा, मद्य, हाला, सुरा, शराब, आसव, मधु। तो यहाँ से मध्य के भी हमको याद रखना है, मधु, मधु। ठीक है, देखिए अमृत में और मदिरा में लोग कन्फ्यूज होते थे, यहाँ मधु। महारानी में पटरानी, राजरानी, महिषी, सामग्री। आपने देखा होगा आरओ का जो पेपर हुआ था उसमें एक ईरन में महिषी आई थी। ठीक है, महिषी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, माया, छल, प्रपंच, धोखा, प्रवंचना और छलना।
आगे देखिए मछली, मछली इंपॉर्टेंट है, मीन, मत्स्य, जल जीवन, झस, झस कई बार पूछा गया है, ठीक है, झस, अंडभव और सफरी, झस, अंडभव और सफरी। चलिए हमने देखा मछली का, मछली पर हम लोग देखेंगे अब मनोहर। तो मंजू, चारु, सुंदर, मनोज्ञ, मोहक और मनोरम। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। माँ का, माँ के सारे इंपॉर्टेंट है, अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, माता, धात्री और जयत्री। इसमें से आपको दो याद रखने हैं, धात्री और जनयित्री, ठीक है। अम्बा भी याद रखते, अम्ब, अम्बा, अम्बु, इनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आइए यमुना, यमुना के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, सूर्य तनया, तरुणी, तनुजा, भानुजा, कालिंदी और सूर्यसुता। तो किसकी होगी, यमुना के। यमुना के आपको सारे याद रखने, क्योंकि नदी, यमुना, गंगा, इनमें आप जरूर कन्फ्यूज होगे। ठीक है, आगे यश, यश का ख्याति, नाम, प्रसिद्धि, कीर्ति, ठीक है। आगे ये युति, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, रमणी, तरुणी और नवोढ़ा। तो क्या रखेंगे, नवोढ़ा। अगला क्वेश्चन, यम से धर्मराज, काल, मृत्युपति, यमराज, श्राद्ध देव और दंडकर। पूछा नहीं गया है श्राद्ध देव और दंडकर, दंडकर शायद आया था किसी परीक्षा में, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार। राजा में भूपति, भूप, महीप, नृप, नृप, नरपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र। तो नरेंद्र याद रखोगे आप, और भूप याद रखोगे, महीप याद रखोगे। तो राजा के पर्यायवाची हैं। रात्रि के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं, राका, निशा, रजनी, रैन, यामिनी और विभावरी। तो रात्रि के सारे पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे रात्रि के हैं और रात्रि से संबंधित, ठीक है, जैसे निशा है तो निशापति दे दे, ठीक है। रैन, यामिनी, तो रात से आप देखिए निशाचर के भी निकलते हैं, रात से ही आपके चंद्रमा के भी निकलते हैं। तो ऐसे करके आप रिलेट करके भी एक बार इनको जरूर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रमा का, श्री कमला, कमलासना, विष्णुप्रिया, इंदिरा और लक्ष्मीकांता। राजमहल का, राजभवन, राजप्रसाद, राजमंदिर, इंपॉर्टेंट नहीं है। राधा का, हरिप्रिया, राधिका, वृषभानुजा और ब्रजरानी याद रखेंगे, वृषभानुजा और ब्रजरानी, ये हम याद रखेंगे। आगे आइए रघुपति का, रघुपति क्या हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, राम मंदिर में चर्चा में है। तो रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर, सीतापति और जानकी वल्लभ। तो हमें लगता है जहाँ तक पूछा जाएगा 90% अगर यहाँ से पूछा गया तो जानकी वल्लभ ही पूछने के चांस है। अगर रावण का, लंकेश, लंकापति, दशानन, दशशीष, दशकंठ और दशकंदर। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीभ, जीभ का क्या होगा, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसना और रसज्ञा। अगर देखिए जीव, प्राणी, जीवधारी, जीवनधारी, जीवन। झरना, प्रपात, निर्झर, एक आपको कहना है निर्झर, और एक प्रश्रवण, क्या लिखा है, निर्झर और प्रश्रवण। अगला देखते हैं झोपड़ी का, कुटी, कुटिया, पर्णकुटी, कुंज। कुंज कई बार पूछा गया है आपसे, कुंज पेपर में आ भी सकता है। तो कुंज, मड़ाहा और छानी। तो आपको यहाँ क्या रखना, झोपड़ी में से कुंज। आगे ये टीका, टीका क्या होगा, व्याख्या, कई बार पूछा गया है टीका का, व्याख्या, वृत्ति, भाषांतरण और विवृत्ति। तो टीका के सारे व्याख्या, वृत्ति, भाषांतरण और विवृत्ति। अगला ये ठक्का, वंचक, प्रतारक, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज। ठगी का देखिए प्रताड़ना, वंचना और फरेब। चलिए ढिठाई का देखिए धृष्टता, बेशर्मी, अशिष्टता, गुस्ताखी, अभिनय। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तम का देखिए, तम का इंपॉर्टेंट है, अंधकार, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा और तमिश्रा। तो अंधकार, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा, तमिश्रा किसके हो जाएंगे, तम के। तालाब के, मोस्ट इंपॉर्टेंट तालाब का बहुत इंपॉर्टेंट है, सर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, हद, सरोवर, काशार, पोखर। ठीक है, किसके हो जाएंगे, तालाब के। तरुड़ी का देखिए युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, प्रमदा और रमणी। ठीक है। तिरस्कार का देखिए उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना। तो कुछ तो ऐसे ही हैं जो आपको पढ़ने से ही पता चल जाएंगे इसका क्या होगा। नेक्स्ट है तानाशाह का है, इंपॉर्टेंट है। तोता का देखिए, तोता का ही पूछा गया था, सुग्गा, क्या पूछा गया था, सुग्गा, सुग्गा, सुक और सुआ। तो सुग्गा आप याद रखेंगे। ने देखिए वृक्ष का, तरु, वृक्ष, विटप, पेड़, पादप, द्रुम। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द्रुम। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, द्रुम, द्रुम इंपॉर्टेंट है। अगर तलवार देखिए कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, अस, करवाल और शमशीर। तो तलवार के शमशीर याद रखेंगे, करवाल याद रखेंगे, अस याद रखेंगे। ठीक है। चंद्रहास,
चंद्रहास भी कई बार पूछा गया है, तो हमको चंद्रहास भी याद रखना है। ठीक है, खड्ग भी तलवार को बोलते हैं और कृपाण भी बोलते हैं तलवार को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, को तलवार के सारे याद करने हैं। आगे तादाद में नहीं याद रखना है, थकान नहीं याद रखना है, थोड़ा नहीं याद रखना है, जल थल सॉरी हाँ जल थल दोनों। तो पहले थल का देखते हैं, तो क्या होगा, पृथ्वी, धरती, धरा, भूतल और भूमि कहेंगे थल के। दास का देखिए, अनुचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुचर, भृत्य, परिचारक। ठीक है, आपको क्या रखना है, दास का अनुचर, भृत्य और परिचारक, ये किसे दास क्या रखने हैं। अगला ये चिराग। ठीक है, दीपक का चिराग, दिया, दीप, प्रदीप, गृहमणि, गृहमणि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुख का, पीड़ा, कष्ट, क्लेश, यातना, व्यथा, उद्योग। तो यहाँ से क्या रखना है आपको, विषाद जैसे याद रखना है, यहाँ से विषाद याद रखना है आपको। ठीक है, और यातना याद रखनी है, उद्वेग। तो उद्वेग यहाँ से उद्योग उद्वेग और विषाद, उद्वेग और विषाद ये आपको याद रखना है। दिनांक में तारीख, तिथि, मिति। ठीक है, तो आप मिति याद रख सकते हैं, थोड़ा अलग दिख रहा है। दामिनी में, दामिनी पूछाता है कई बार, चपला, तड़ित, प्रभा, विद्युत, बिजली और क्षण प्रभा, इसके सारे इंपॉर्टेंट है। दासी, दास और दासी दोनों, अनुचरी, अनुचर से अनुचरी, सेवक से सेविका, किंकर से किंकरी, परिचारक से परिचारिका, भृत्य से भृत्या। ठीक है, तो एक का याद हो जाएगा, आप दूसरे को आसानी से याद कर सकते हो। तो दासी का क्या हो जाएगा, अनुचरी, सेविका, किंकरी, परिचारिका और भृत्या। दुर्गा का, सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी, कल्याणी, धात्री और अभया, ये क्या हो गए दुर्गा के। द्रौपदी इंपॉर्टेंट है, द्रुपदता, पांचाली, याज्ञसेनी और कृष्णा। देखिए पांचाली, याज्ञसेनी और कृष्णा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, छोटी परीक्षाओं में भी और बड़ी परीक्षाओं में भी आता है। अभी देखना होगा, आरओ का पेपर जो हुआ था, आरओ का पेपर जो हुआ, आरओ के पेपर में भी द्रौपदी के पर्यायवाची पूछे गए थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे और एक ऑप्शन में पांचाली न देके पांचाल दे दिया गया था। पूछा गया था इसमें से कौन सा द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। दूध में पय, क्षीर, दुग्ध, पीयूष और अमृत। पय, क्षीर, दुग्ध, पीयूष और अमृत। दीपावली में क्या होगा, दीपमाला, दीपोत्सव, दिवाली और दीपमालिका। दर्पण में क्या, शीशा, प्रतिमान, मुकुर, आदर्श, आईना, आरती। देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, शीशा का याद रखना आप, आरसी क्या होता है। ठीक है, बाकी को आप पढ़ के अंदाजा लगा सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन आरसी जैसे आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आरसी किसका हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। देवता का, आदित्य, अमर्त्य, गिरवाण, देव, अमर, सूर्य, विबुध और निर्जर। तो देवता क्या हो जाएगा, निर्जर। दिन का, दिवा, दिवस, वाशर। देखिए क्या रखेंगे, एक वाशर याद रखेंगे, आहन याद रखेंगे और वार याद रखेंगे। ठीक है, दांत, दांत का देखिए द्विज। देखिए द्विज मीन्स ब्राह्मण भी होता है और द्विज मीन्स दांत भी होता है। ठीक है, तो इससे हम दांत का एक याद रखेंगे। देखिए बाकी दांत के नाम से रदनक से है, रदन हो गया। ठीक है, रद हो गया, दसन, दंत। ठीक, दसन मतलब मुंह से, मुख से संबंधित है। ठीक है, इसलिए दांत का हमको सिर्फ द्विज याद रखना है। जहाँ से जो वो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है हम वही देख रहे हैं केवल। द्वेष से शत्रुता, बैर, दुश्मनी, विरोध। अगला धन से द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, संपदा और वित्त। धनु से शरासन, कोदंड, क्या कहते हैं कोदंड। ठीक है, कोदंड, कोदंड से क्या है, कोविद आता है, तो कोविड में भी पंडित या ज्ञानी होता है, तो याद रखना कोदंड याद रखेंगे। धनु याद रखेंगे, पिनाक, पिनाक क्या याद रखेंगे, पिनाक। धूप से क्या रखेंगे, आतप, देव, धाम, धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता और शुक्रिया। आभार, कृतज्ञता और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियति का, प्रारब्ध, प्रारब्ध, भवितव्यता, भाग्य, भावी, होनी। ठीक है, तो ये क्या है हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे नियति के, क्या हो जाएंगे। चलिए नियति का देखते हैं, प्रारब्ध, भवितव्यता, भाग्य, भावी और होनी। अगला है नाव, नाव का, नाव के सारे इंपॉर्टेंट है, तरड़ी, नौका, डोंगी, नैया, जलयान और तरी। अगला है नमक, नमक का लवण, रामरस, लोन और नोन। नरक का यमालय, जहन्नुम, हिमालय, जहन्नुम, दोजख, यमलोक और यमपुरी। नित्य का शाश्वत, सदैव, अविनाशी, अनश्वर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नित्य का शाश्वत, सदैव, अविनाशी और अनश्वर। इसमें अविनाशी और शाश्वत इंपॉर्टेंट है। नदी का सारे इंपॉर्टेंट है, सरिता, निर्झरी, तरंगणी, तरंगवती, तटिनी, अपगा। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे हम लोग तरंग में और नदी में कन्फ्यूजन हमको रहती है, तो इसलिए इसको हम जरूर कायदे से देखेंगे। निर्धन, निर्धन का अकिंचन क्या याद रखना हमको, एक,
किंचन याद रखना है। ठीक है, नुकीला क्या क्या हो जाएगा, सूच्यग्र, तीक्षाग्र, कटाग्र। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएंगे। नैसर्गिक का प्राकृतिक स्वाभाविक वास्तविक होगा पत्थर का पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, उपल। क्या याद रखेंगे, उपल, प्रस्तर और उपल। पंडित का देखिए अभी मैंने बोला था कोविद वहाँ था, यहाँ कोविद है। सुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी और विलक्षण। पत्नी का देखिए पहले पूछा था। ठीक है, लेटेस्ट में परीक्षाएं हुई इनमें नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। भार्या, दारा, सहगामिनी, कलत्र, बधु, प्राणप्रिया, अर्धांगिनी। पताका देखिए इंपॉर्टेंट है, पताका का आपको पता होना चाहिए। तो पताका का क्या हो जाएगा, झंडा, ध्वजा, ध्वज, निशान, केतन। सारे इंपॉर्टेंट है। ध्वजा, ध्वज, निशान, केतन। पवन का अनिल और अनल मैंने पहले बोला था। अनल मीन्स क्या होता है, आग होता, अनिल माने वायु। तो यहाँ से अनिल और अनल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हवा, मारुत और प्रभंजन। हवा, मारुत और प्रभंजन। पत्ता का पल्लव, पर्ण। पर्ण मीन्स पत्ता पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। पत्र। ठीक है, तो पर्ण और पत्र याद रख लें बस। पटुका प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल, होशियार। पुत्र का बेटा, तनुज, सुत, आत्मज और तनय। तो पुत्र और पुत्री में भी कन्फ्यूजन रहती है। परतंत्र देखिए पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। पार्वती का देखिए गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा। हमने कहा था ना पार्वती के भी याद रख लेना आप। ठीक है, इसमें से अंबिका और भवानी में आपको कन्फ्यूजन होगी। पिता में देखिए तात, जनक, जनयिता, बाप और पितृ। परिवर्तन, हेरफेर, बदलाव और तब्दील। पान देखिए तांबुल सबको पता है, नागबेल, नागबेल याद रखेंगे और मुखमंडन। ठीक है, अगला पुत्री तनया, आत्मजा, दुहिता। दुहिता बहुत बार पूछा गया है, ये आपसे हो सकता है अगर यहाँ से पूछेंगे तो इसके आने के चांस हैं। पुत्री से अगर पूछेंगे तो यही आने के चांस हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, प्रगति, विकास, उन्नति, श्रीवृद्धि, तरक्की। अगला है प्रसन्नता। क्या लिखेंगे, प्रसन्नता का आह्लाद, प्रफुल्लता और हर्ष। प्रकाश का क्या होगा, प्रभा, द्युति, दीप्ति और आलोक। प्रार्थना ये आप देख लेंगे, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। नेक्स्ट आइए फूल पे, पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन, प्रसून। तो आप प्रसून को याद रखेंगे, पुहुप याद रखेंगे, कुसुम भी याद रखेंगे। ठीक है, सुमन जैसे पढ़ोगे तो आपको किसी का नाम लगेगा, तो ऐसे ही फूल का क्या होगा, सुमन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर जिसमें आपको थोड़ा डाउट हो। कपि, बंदर, कपि, मरकट, वानर, कपीस और शाखामृग। बादल का देख लीजिए, मेघ, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, अम्बुद, धराधर। ठीक है, जग, जीवन। नेक्स्ट देखिए शायद क्या लिखा है, जीमूत कुछ लिखा होगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट बलराम। तो बलराम का क्या हो जाएगा, बलबीर। बलराम का क्या हो जाएगा, बलबीर, हलायुध, हली, रेवती, रमण और हलधर। अगला बलिदान का आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्राणोति। ठीक है, फिर देखिए ब्राह्मण का दिया हुआ है, विप्र, द्विज, भूसुर, भूदेव और बावन। फिर ब्रह्मांड का देखिए, दुनिया, जगत, विश्व, संसार और जगती। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इसका पार्ट 2 है पर्यायवाची का। तो एक पहले मैंने बनाया था, ये दूसरा हो गया। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका पेपर यहीं से फंसेगा। चलिए, जय हिंद।